कि हमारे दिमाग का ना 2 स्टेट होते हैं। हमारा दिमाग 2 स्टेट में होता है, उस पर हम बात कर रहे हैं, चूंकि वो भी उससे जुड़ा हुआ है अपना दिमाग। एक है पैरालाइजिंग स्टेट, दिमाग का एक स्टेट है इनेबलिंग स्टेट। दिमाग पैरालाइजिंग स्टेट में काम नहीं करता है, बेवकूफ बन जाता है, अकल नहीं काम करता है। जब इंसान ऐसे स्टेज में होता है तो इंसान काम बिल्कुल नहीं करता, इंसान कंफ्यूज रहता है, गुस्से में रहता है, बहुत टेंशन होती है। और जानते हो, तुम जिस चीज का सॉल्यूशन ढूंढते हो टेंशन में ना, उल्टा उस जाल में फंसते चले जाते हो, और लास्ट में क्या होता है भाई? सुसाइड। इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा कब काम करता है फायदा के हिसाब से? तुम बताओ अंजलि जी, इंसान का दिमाग कब काम करता है? कुछ आइडिया? देखो, इंसान का दिमाग काम करता है जब वो खुश रहता है, ठीक है? इंसान का दिमाग अपने चरम सीमा पे कब होता है? जब खुश रहता है तो सही फैसले लेता है। और खुश कैसे कैसे रहा जा सकता है? तो तुम गलत आदमी के साथ रहोगे तो खुश रहोगे ही नहीं। रात दिन टेंशन दे रहा है तो दिमागी काम करना एक लेवल के बाद। अब एक चीज बताओ, तुम कंप्यूटर खोले हो, कंप्यूटर जस्ट लाइक योर ब्रेन, और कभी उसको टुसकियाओगे, उसको टच करोगे, इसको टच करोगे, कभी उस वीडियो को खोलोगे, कभी इसको खोलोगे, उसको खोलोगे, तो क्या होगा कंप्यूटर का? हैंग। क्योंकि कंप्यूटर टेंशन में आ जाएगा। यार एक बात रहने दो, मुझे तुम कहाँ ले जाना चाह रहे हो? कभी तुमने उसमें लगा दिया कोई फिल्म, कभी लगा दिया कोई वेबसाइट, कभी खोल दिया 5 वेबसाइट खोले हुए हैं, 5-7 वीडियो खोले हुए हैं, वो हो जाएगा हैंग, ठीक है? तो गुस्से में कभी मान लो कि इसको पीट रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, कभी बर्तन फेंक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, होता है ना? उसके बाद क्या करता है? दिमागी काम नहीं करता। लेकिन खुशी की आलम में हमें समझ में आता है, खुशी में टॉपिक समझ में आती है, आपको समझ में आता है कि अरे भाई, हमें कुछ बनना है, तैयार होना है, मुझे कुछ करना है जीवन में। आप एकदम सुकून से, जब इंसान का दिमाग एकदम पीसफुल होता है, सुकून में होता है, खुश होता है, अच्छी अच्छी बातें निकलती है। क्या होता है? मैंने अभी कहा था ना, 2 भेड़िया है, जिसको जो खुराक मिलेगा। अब मान लो दिमाग में चल रहा है कि भाई रात में चैट करना है, तो वो हैंग होगा, उसमें कोई, अब तुम ये बताओ, अच्छी बात तो हो नहीं रही है। दिमाग एक लेवल के बाद, जब तुम एक ही काम को डेली करते होगे, बस वही, ठीक है, जिस काम का कोई गोल नहीं है, दिमाग आगे मैं ये बताऊं कि दिमाग जो है ना, बिना लक्ष्य के कोई काम सही से नहीं कर पाता है, कंफ्यूज हो जाता है। दिमाग थकता कब है? जब उसमें डाउट होता है, दिमाग जब शक में होता है तो थकता है। अब मान लो कि तुम घर से निकले और तुम एक बस में चढ़ गए कि मुझे कहीं जाना है। बस वाले ने पूछा कहाँ जाना है, तो बोले कि मुझे कहीं ले चलो, जहां मन करे वहां उतार देना, क्योंकि तुम्हारा गोल नहीं है। तो जहां मन करेगा वहां उतार देगा और तुम वहां उतर जाओगे। फिर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर तुमने ऑटो कर लिया, ऑटो वाले को बोले कि चलो, कहाँ चलोगे? घंटाघर, कौन मार्केट। तो तुमने कहा जो तुमको अच्छा लगता है वहीं ले चलो। तो एक वक्त में जाके ना तेरा दिमाग थक जाए। दिमाग अपने मतलब हाई लेवल पे होता है जब दिमाग के पास कोई गोल है, उसको गोल दो, वो करेगा। समझ रहे हैं? तो सिचुएशन क्या क्या है? अगर गोल नहीं है तो आप थक जाओगे। तो उस काम में, जो काम तुम करते हो, टाइम वेस्टिंग का काम, मान लो चैट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो रात दिन, कोई गोल नहीं है, गोललेस काम है ना, कोई लक्ष्य नहीं है, बस सिर्फ मीन सी मीन से, कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है तुम क्या अचीव करना चाह रहे हो। शादी करना चाह रहे हो या क्या करना चाह रहे हो, कुछ क्लियर नहीं है। तो इसमें क्या होता है? दिमाग खत्म। और दिमाग में न पढ़ाई आती है, न माँ बाप की बात आती है, न टीचर की बात आती है। एम आई राइट? बात समझ में आ रही है? तो दिमाग को तुम फ्यूज कर देते हो, उड़ गया होता है। जैसे तुम्हारे मोहल्ले में फ्यूज उड़ता है ना,
कभी कभी, तो उसको कितना टाइम लगता है आने में, भाई फ्यूज उसका दिमाग उड़ चुका है। अब बस भाई कौन सी सब्जी खाए हो, क्या खाए, मतलब जिसका कोई, कितने बजे उठे, उठ गए, अच्छा ठीक है, कॉलेज आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, क्या करें, मतलब जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो दिमाग काम करता है अपने हाई लेवल पे जब उसको एक गोल दिया जाता है और दिमाग खुश रहता है। जब दिमाग चिड़चिड़ा होता है, इनेबलिंग नहीं होता, तो दिमाग सही से काम, तो इसलिए देखना टेंशन में एक आदमी जो बहुत अच्छा होता है ना, गुस्से में, टेंशन में, वो अपने एकदम लो लेवल पे आ जाता है कि नहीं। तो ये साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे दिमाग में इनेबलिंग फेज है और पैरालाइजिंग फेज है। दिमाग पैरालाइज हो जाता है, दिमाग को पैरालाइसिस मार देता है, काम ही करना बंद कर देता है जब दिमाग दुखी होता है। और दुख का फलसफा क्या है ये भी हमने बताया था, अच्छा बताएंगे हम आपको। हम कोई चीज को देखते हैं और हमने सॉफ्टवेयर में बना लिया हुआ है कि ये मेरे दुख का कारण है, पहले से इंस्टॉल किया हुआ है कि भाई क्लास में वो आ गया तो मेरा तो क्लास ही खराब हो गया। अब मैं, क्योंकि उसने मुझे एक बार कुछ ऐसी बातें कही थी जो मुझे याद आ जाती है, ये बात तुमने दिमाग में डाल दिया। हमें क्या करना चाहिए, सबको डिलीट कर देना चाहिए। कौन है, हम तो पहचानते ही नहीं, हु इज दैट पर्सन। अगर उस बोझ को तुम लेके चलोगे तो दिमाग काम करेगा, समझ में आ रही बात। लेकिन उस बोझ को तुम लेके चलते हो कि तुम्हारे दुख का कारण वो है, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इनेबलिंग स्टेज में दिमाग को रखने के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा खुश रहो। ज्यादा खुश अपने बहुत क्रिएटिव होता है, दिमाग अच्छा सोचता है और अच्छा जो है परिणाम देता है। और दिमाग चिड़चिड़ा, गुस्सा और परेशान रहता है। और दिमाग परेशान किन किन कारणों से हो सकता है वो तो हमें, ये एक सिंपल बात थी कि दिमाग को खुश रखना है, वो एक अलग बात है कि कैसे खुश रखेंगे। तो एक बार क्या हुआ, अब दिमाग का मैकेनिज्म, साइंटिस्ट कहते हैं कि इस चिड़चिड़े दिमाग को और जो टेंशन वाला दिमाग है, गुस्सा वाला दिमाग है, और अच्छा दिमाग जिससे कुछ पैदा हो रहा है, वो दिमाग बनने में कुछ सेकंड लगता है। कितना, तो बहुत बड़ी बात है ना। अगर ये चीज तुमको अचीव हो जाए, भाई चिड़चिड़ा वाले दिमाग से, यानी पैरालाइजिंग जो मेंटल स्टेज है, उससे इनेबलिंग फ्रूटफुल स्टेज में, यानी दिमाग फ्रूटफुल हो जाए, अच्छा अच्छा काम करे, आने में सिर्फ सेकेंड लगता है। बस ये मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। तो उसके बाद ये कहते हैं कि दिमाग हमारा अच्छे तरीके से काम करने लगता है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि एक बार कॉल वोलेंडा नाम का आदमी था। क्या, अमेरिका में कॉल वोलेंडा। ये कॉल वोलेंडा जो थे, स्टंट परफॉर्मर था। क्या, स्टंट परफॉर्मर होता है जो फिल्मों में काम करते हैं ना, हीरो। हीरो नहीं जंप लगाते गाड़ियों पे, ये बहुत सारा जो स्टंट दिखाते हैं कि हीरोइन को लेके कूद गए, वो सब कौन करता है, वो सब रियल सीन होता है। लेकिन स्टंट परफॉर्मर रात दिन प्रैक्टिस करता है उसी काम के लिए, वो करते। समझ में आ रही बात। तो कॉल वोलेंडा बहुत बड़ा स्टंट परफॉर्मर था। कहां, अमेरिका में। उस जमाने का, अभी से कुछ 25-30 साल पहले, बहुत बड़ा स्टंट परफॉर्मर। देखो कैसे उसका दिमाग बेवकूफ बना। उसने एक बार सपने में देखा, उसके सपने में आ गया कि वो कहीं गिर रहा है। सपने में क्या आया, कि वो गिर रहा है, सपने में देखा। और कुछ दिनों के बाद, वो उसके साथ कभी नहीं हुआ था ऐसा, बहुत कॉन्फिडेंट, इसलिए कॉन्फिडेंट जरूरी है। एक स्टंट में वो गिर गया, सपने में देखा और स्टंट में वो गिर गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टंट उसने फिर किया 2-3 दिनों के बाद, और फिर वो गिर गया। और उसके दिमाग में डर बैठ गया धीरे धीरे। 2-3 बार जब गिरा ना, तो वो स्टंट ही नहीं कर पा रहा था। और सबसे बड़ा स्टंट परफॉर्मर।
तो इससे ये साबित होता है कि जो चीज हमारे दिमाग में एक बार घुस जाती है और सब कॉन्शियस दिमाग दो हालत में रहता है, वो मैं असल में सारी चीज यहीं से है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी थ्योरी है, एक एक पॉइंट में एक एक घंटे का लेक्चर है। तो दिमाग क्या करता है, जो चीज आपके दिमाग में एक बार घुस जाता है और जगह बना लेता है, दोनों चीज अलग है। दिमाग जो है ना आपका चौराहे की तरह है। कैसे है? जैसे मान लो कि बानिया वाला चौराहा है ना, बानिया वाला चौराहा में गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन वहां पे एक व्यक्ति की दुकान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने एक गाड़ी को देख लिया, ये लाल गाड़ी अजीब टाइप की है, उसके दिमाग में घुस गया। और वो जब भी वहां पे से वो गाड़ी गुजरती है, हर दिन गुजरती है, वो देखता रहता है, वो गाड़ी उसके दिमाग में घुसती है और उसमें बैठी हुई एक लड़की। समझ में आ रही बात? अब वो उसका इंतजार कर रहा है दुकान में बैठ के, ये गाड़ी कब आएगी, एक लाल गाड़ी। वो उसके दिमाग में घुस गया है, अब वो निकल ही नहीं रहा है। जो चीज एक बार हमारे दिमाग में घुस जाता है, यानी हमारा दिमाग का नर्वस सिस्टम ऐसा है, वो उसी चीज को सबकॉन्शियस माइंड। अब हजारों गाड़ियां गई, 67,000 विचार घुसते हैं यहां, कितने एक दिन में? साइंटिस्ट बोलते हैं कितने, 67,000 पूरे दिन में आपके दिमाग से गुजरता है। अरे घास हरे, पेड़ फूल ले रहा है, अरे ये सर कैसे, ये फैन कैसा है, ये झंडा है, ये बोर्ड है, ये कुर्सियां, ऐसे 67,000 विचार। ये लड़की कल तो नहीं आई थी, ये लड़का आज क्यों आया, ये भी मेरा साथी है, ये तो बस में मिला था। देखो कितने विचार आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे कितने विचार आते हैं पूरे दिन में? 67,000 विचार आते हैं। तो सबको तो तुम नहीं रखते ना, तो पागल हो जाओगे। लेकिन उसमें से तुमने एक दो अगर चुन के रख लिया और 2-4 बार रख लिया बढ़िया से, तो वो तुम्हें पीछा करेंगे। वो क्या करेंगे? वही थॉट तुम्हें बार बार आएंगे। कॉल वोलेंडा के दिमाग में ये बात घुस गई और डर आ गया कि मैं कहीं गिर न जाऊंगा, और वो गिर गया। जैसा आप सोचते हो, ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये भी मैं आपको बताता हूं। और वो बार बार गिरने लगा, उसने छोड़ दिया स्टंट परफॉर्मर। जब तुम कोई भी बात, कोई भी विचारों को 1000 तरीके से बोलते हैं, बिलीव, किसी भी चीज को जब तुम मान लेते हो, वो तुम्हारा अपना हो जाता है, वो तुम्हारा खास हो जाता है। तुम्हारी भाषा, तुम्हारी हर चीज उसके लिए समर्पित हो जाती है। जिस चीज को तुम मान लेते हो, तुम्हारा विश्वास नर्वस सिस्टम को ऑर्डर देता है, ये काम करो, और तुम करने लगते हो। चाहे तुम कितने भी कमजोर क्यों ना हो, वो काम तुम करके छोड़ोगे। लेकिन तुम जिस चीज को मानते नहीं हो, तुम कितने भी मजबूत हो, वहां पे तुम उस काम को कर ही नहीं पाते हो। तो कैसे बिलीव कैसे काम करता है? एक बार जब आपके दिमाग में कोई बात घुस जाती है, तो दिमाग आपसे काम करवा लेता है। कौन काम करवाता है? और वो कॉल वोलेंडा थोड़ी चाहता था गिरना, दिमाग बोला गिरवाऊंगा मैं तुम्हें, तूने मुझे डाला। तो सपने में इसलिए कहा जाता है कोई बुरी चीज आए, बोला जाता है ना, तो उसको शेयर नहीं करना चाहिए, उसको बताना नहीं चाहिए किसी को, किसी से शेयर नहीं, क्योंकि जितनी तुम रिपीट करोगे बुरी चीज को, वो तुम्हारा पीछा करेगी और वही चीज तुम्हारे साथ होगा। एक बंदा था अमेरिका में, डिक्टोमी। मैं एक पॉजिटिव मिसाल दे रहा हूं आपको, एग्जांपल। ये तो था, इसके साथ ये हादसा हुआ कॉल वोलेंडा के साथ, इतना बड़ा परफॉर्मर, और वो गिर गया, बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ डिक्टोमी एक कोच था, फुटबॉल कोच था। कौन था? फुटबॉल कोच था। डिक्टोमी की टीम और दूसरी टीम मैच खेल रही थी, और डिक्टोमी की टीम हार गई पहले हाफ में 20-0 से। कितने से? 20-0 का मतलब समझ में आता है? मतलब इम्पॉसिबल जीतना, एक तरफा 20, सामने वाली की टीम का 20 गोल, और डिक्टोमी जिसका कोच था, जैसे हमारे टाइप के कोच थे वो, उसकी टीम का 0 गोल। लेकिन डिक्टोमी बहुत बहादुर आदमी था, हमेशा ऐसे आर्टिकल को चयन करता था और ढूंढता था जिसमें बहादुरी छुपी हो, और ऐसी कहानियां सुनता था, ऐसे फोटोग्राफ्स को जमा करता था
तो डिक्टोमी के दिमाग में एक सुझाव आया खुद ब खुद, जब तुम बहादुर होगे, अच्छे अच्छे काम करोगे, पॉजिटिव, तो अच्छी बातें आएगी। वो दिमाग खुद आपको सजेस्ट करेगा। वो सजेशन कौन देता है? दिमाग खुद देता है। तो हाफ मैच हो गया, लंच का टाइम था, अब भाई आधा घंटा का आराम है, उसके बाद चलना है हारने के लिए। खिलाड़ी तो पास थे कि भाई 20-0 हो गया, अब 40-0 होगा। और अगली टीम का क्या हाल होता है? पावरफुल, बहुत खतरनाक। ठीक है, तो क्या हुआ कि डिक्टोमी ने कहा कि देखो, दुनिया में एक और ऐसी घटना घटी है, सेम एक और फुटबॉल टीम इसी तरह से हार रही थी, 15-20 गोल से हार रही थी फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में विनर हो गई। आया कुछ आर्टिकल्स, कुछ फोटोग्राफ, उन खिलाड़ियों के फोटोग्राफ दिखाए और बोला कि पहले हाफ में जो हारता है वो कई बार बाजी को पलट देता है। तुम लोग विनर हो, विनर की तरह जाओ और तुम्हारा आखिरी खेल है, जैसे चक दे इंडिया में आपने देखा, और तुम विनर की तरह खेलोगे। तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम 20-0 पे हो, इसको डिलीट करना है दिमाग से। और बार बार फोटो दिखाया कि देखो तुम विनर हो, तुम वो हारी हुई टीम हो जो बाद में जीतती है। बाद में ये मैच 27-22 से सेकेंड हाफ में डिक्टोमी ने जीत लिया। कितने से? 27-22, यानी 20 वाला 2 गोल क्या, ये लगातार 27 कर रहे होंगे। 27-22 से ये कहां से हुआ? ये इसी एनेबलिंग स्टेट से हुआ, जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है हार हार के। पता है आपको, एक बॉल जब क्रिकेटर देता है ना बॉल बैट्समैन को, एक चौका अगर लगा दिया तो वो हो जाता है नर्वस। उसके बाद तो उसकी छक्का चौका लगना है, होता है कि नहीं? यही मेंटलिटी है। बिल्कुल वो सही, लेकिन वो आएगा कैसे? इस गेम को अगर तुम नहीं करना जानोगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पॉजिटिव थिंकिंग तब आएगा अगर तुम घिरे रहोगे नेगेटिव लोगों से। पॉजिटिव थिंकिंग थोड़ी आएगी। तुम हमें ये बताओ, मैंने कल बताया था गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो तुम डालोगे निकलेगा वही जो तुम डालोगे। ऐसा थोड़ी है कि तुम अपने गार्बेज में, तुम अपने बॉक्स में कचरा डालोगे, उसमें से सेब निकलेगा। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है, ये एक अलग टॉपिक है। बट आप ये देखिए कि अपने स्टेट ऑफ माइंड को, उन खिलाड़ियों को जो हार मान चुके थे, कुछ मिनट के बाद वो एक विनर की तरह जाता है और मैच को एकदम जीत लेता है। तो आपको इस तरह से काम करना है। अब मैं बताऊंगा कि आप पॉजिटिव स्टेज में रहेंगे कैसे, क्योंकि पॉजिटिव स्टेज में रहना कितना टफ है। आप जितने लोगों से, दिस इज ए बिग चैलेंज है। आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आप निगेटिविटी में लोग पीएचडी कर चुके हैं जो आपके साथ घूम रहे हैं, ठीक है, और उन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, उनसे बचना है। कैसे होगा? पॉसिबल है? ये एक टफ काम है। तो आज का युवा का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? निगेटिव लोगों से बचना, और 99% लोग निगेटिव है। तो आप सोचो, इसलिए सक्सेस रेट कम है। सुसाइड लोग क्यों कर रहे हैं? टेंशन क्यों है ज्यादा? क्योंकि भाई जो चीज तुम डालोगे, तुमने आलू का कचरा डाला है सड़ा हुआ, तो निकलेगा क्या? ठीक है, थैंक यू।